جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बड़ी एक सबक आमूज़ वीडियो है और हमारे लिए राय हदायत भी है अगर हम इससे हदायत हासिल करें तो। दोस्तों ये 2005 की बात है। हम सखी बहू सुल्तान दरबार है जंग के इलाके में, तो हम दरबार पे गए, जंग बहू सुल्तान दरबार पे हम गए सलाम करने के लिए। दोस्तों हम सलाम करके जब वापस आ रहे थे तो एक शोरकोट शहर है, शोरकोट सिटी के जब हम करीब पहुंचे, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे। तो जब हम वहां पहुंचे तो तकरीबन थाने के बिल्कुल पास एक बुज़ुर्ग खड़े थे जिन्होंने सड़क क्रॉस करने की कोशिश की, तो ड्राइवर साहब ने उनको हॉर्न दिया। जब ड्राइवर साहब ने उनको हॉर्न दिया तो उन्होंने रुक गए। तो जो ड्राइवर का अंदाज़ा था वो इस चीज़ पे पुख्ता हो गया कि जी मियाँ जी जो बुज़ुर्ग खड़े हैं या जो बंदा खड़ा है वो सड़क क्रॉस करने का जो इरादा है वो मुलतवी कर चुका है। तो उन्होंने अपनी रफ्तार को कायम रखा, वैसे जिस रफ्तार में थे उन्होंने वही रफ्तार रखी। ज़ाहिर है अगर एक बंदा सड़क क्रॉस करने का इरादा नहीं छोड़ता तो ड्राइवर करता ये है कि वो अपनी स्पीड को स्लो करता है, लेकिन जब बंदा रुक गया तो ड्राइवर साहब ने ये किया कि उसने अपनी स्पीड को वैसे बरकरार रखा। तो दोस्तों जैसे ही गाड़ी उस बंदे के करीब आई तो बंदे ने भाग के जो है ना वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश की। तो हुआ ये कि वो बंदा आके ना बड़े ज़ोर से गाड़ी के साथ हिट हुआ, और जब वो गाड़ी के साथ हिट हुआ, ज़ाहिर है गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो तकरीबन 80 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही थी। तो गाड़ी ने उस बंदे को तकरीबन 100-200 मीटर तक उस गाड़ी ने उस बंदे को खींचा। और ज़ाहिर है जब इतना बड़ा हादसा हो गया ड्राइवर परेशान हो गया, ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी, ड्राइवर भाग गया। अमूमन होता भी ऐसे ही है कि जब खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो ड्राइवर जो साहबान है वो फ़ौरन गाड़ी को छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग उस वक्त गुस्से में होते हैं, ड्राइवरों को तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं, तो इसलिए वो गाड़ी को छोड़ देते हैं। ज़ाहिर है हम पैसेंजर थे, हम साइड पे खड़े हो गए। तो थाने के सामने क्योंकि वकूआ था तो थाने का जितना सरकारी अमला था वो ज़ोरदार आवाज़ थी, सारे बाहर आ गए। तो जो उस थाने के SHO साहब थे वो भी बाहर आ गए। तो दोस्तों जब उन्होंने आकर उस बुजुर्ग को देखा तो देखा वो मर चुके थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। तो जो SHO साहब थे उन्होंने एक बड़ी अजीब हमें बात बताई, अजीब एक वाक़या बताया। आज तकरीबन 20 साल गुजरने के बाद जो है ना वाक़या मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों को बताया जाए। तो जो SHO साहब थे उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि ये बंदा बड़ा ताकतवर था, मालो दौलत भी इसके पास बहुत खूब था, अमीर भी था, इसके लोगों के साथ असर रसूख भी थी। और एक गरीब आदमी, उस वक़्त 2005 की बात है, उसने इस बंदे को दिया था 25,000 रुपया। तो उस बंदे ने इसके काफ़ी इसरार किया, मिन्नतें की, तरला किया कि जी मेरे 25,000 मुझे वापस कर दें। तो इस बंदे ने कहा जी मैंने आपके पैसे नहीं देने। तो वो थाने में आ गया, उसने आकर थाने में एक रपड़ लिखाई, दरख्वास्त दी। तो हमने जब उस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई की तो इस बंदे को जब तलब किया तो इस बंदे ने कहा जी इस बंदे के पास कोई गवाह नहीं है कि इसने मुझे पैसे दिए हैं, लिहाजा मैं इस चीज़ के ऊपर आता हूँ कि मैं इसको हलफ दे देता हूँ कि मैंने इसके पैसे नहीं देने। तो थाने में पंचायत बन गई, टाइम था, आज पंचायत हुई है। तो इस बंदे ने बावजू होकर कुरान पाक उठाने का जब इरादा किया है, तो जो अगला बंदा था जिसने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जी मैंने 25,000 इससे लेना है, तो वो बंदा खड़ा हो गया। उसने कहा जी मैं तो पहले भी बहुत गरीब हूँ, इस 25,000 से मेरा ना कोई फ़ायदा होना है ना कोई नुकसान होना है, लिहाजा मैं कुरान को दे के 25,000 को मैं छोड़ रहा हूँ, और मेरा अल्लाह और इस कुरान का जो मालिक अल्लाह है, मेरा फ़ैसला कुरान करेगा और मेरा फ़ैसला मेरा अल्लाह करेगा। तो इस बंदे ने कुरान नहीं उठाया, लेकिन हम समझते हैं कि जब ये बावजू हो गया, हलफ देने के लिए तैयार हो गया, तो इसका हलफ हो गया और पंचायत ख़त्म हो गई है। अभी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं पंचायत ख़त्म हुई को। ये बंदा जैसे ही थाने से बाहर निकला है तो इस बंदे के साथ हादसा हो गया और ये बंदा फौत हो गया। तो जब ये बात सुनी ड्राइवर ने, तो ड्राइवर ज़्यादा लोगों को अंदर ही मिला हुआ था, वो ड्राइवर भी सामने आ गया। तो ड्राइवर को उस SHO साहब ने कहा कि मियाँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह के कुरान ने और अल्लाह ने फ़ैसला किया, लिहाजा तुम जा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज के दौर में ये 2026 चल रहा है, मेरे ख्याल में लोग ना हक किसी के पैसे मारने के चक्कर में हैं, हर बंदा कमज़ोर को पकड़ने के चक्कर में है। तो मैं हाथ जोड़ के आप सब दोस्तों से दुआ इल्तिजा करता हूँ कि खुदा के लिए
کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کے اوپر جبر نہ کریں، اپنے دل میں لوگوں کو عزت دیں، محبت دیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر ہم معاف کرنا سیکھ جائیں تو اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ دیکھو ہم جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہے اور آپ طاقتور ہیں تو اس کو خدا کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب دوستوں کی مشکلات کو حل کرے۔ جو بندہ میری ویڈیو کو دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، میں سب کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین یا رب العالمین، وسلام، خدا حافظ۔